अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खतीजा तशद्दुद केस, कल से लेकर आज तक हर तरफ इसी केस के ऊपर बात हो रही है। एक वीडियो भी वायरल हुई, वो वीडियो आपने भी देखी होगी, जिसमें खतीजा खुद इस चीज़ का इतराफ़ कर रही है कि शेख दानिश जो है, मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, वो मेरे बड़े शफीक हैं, मेहरबान हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझसे गलती हुई, मैं आज के बाद इस तरह की कोई गलती नहीं करूँगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये वीडियो पुरानी है, जिसका मौजूदा सूरत हाल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस वीडियो के बाद दो चीज़ें क्लियर होती हैं। कल तक जो सब सिर्फ़ और सिर्फ शेख दानिश को गलत कह रहे थे और वो समझ रहे थे कि जो खतीजा है वो सिर्फ शेख दानिश की बेटी की जो है वो दोस्त थी और ये सारा कुछ जो है शेख दानिश ने किया, वो ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। इस वीडियो के बाद एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है कि शेख दानिश और खतीजा के दरमियान तल्लुकात थे। उन तल्लुकात की नोयत क्या थी, उसके हवाले से ही मैं आपको बताता चलूँ कि ये तल्लुकात, ये मरासम इतने करीबी थे कि शेख दानिश के रिश्तेदार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि शेख दानिश ने खतीजा की वजह से अपनी बीवी को तलाक तक दे दी। जब कोई मर्द किसी औरत को तलाक देता है और किसी दूसरी औरत की वजह से देता है, तो उस औरत के साथ उसका क्या तल्लुक होगा या वो क्या मुस्तकबिल के अंदर रिलेशन बनाना चाहता होगा, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेरी आज फैसलाबाद में एक सीनियर पुलिस अफसर से बात हुई। उन्होंने कहा कि हम इस केस को टेस्ट केस बना देंगे। इस तरह के केसेस बेशुमार होते हैं, मीडिया के ऊपर हाईलाइट होते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वालों की तरफ से इस तरीके से स्टेटमेंट आती है, ये एक मामूल है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह के केसेस कभी टेस्ट केस नहीं बनते। उसकी दो बड़ी अहम वजूहत हैं। एक बात तो यह है कि पुलिस के अंदर जब आप कंप्लेन लेकर जाते हैं, आपकी FIR रजिस्टर्ड नहीं होती, आपको टरका दिया जाता है। लेकिन अगर वो केस बहुत हाईलाइट हो जाए, जैसे ये खतीजा वाला केस हाईलाइट हुआ, तो फिर पुलिस FIR भी देती है और जो अच्छे प्रोफेशनल पुलिस अफसर होते हैं वो वाकई जो जिसके साथ जुल्म हुआ होता है उसका सहारा भी बनते हैं, उसको सपोर्ट भी करते हैं। और खतीजा तशद्दुद केस में हमने देखा कि पुलिस ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन ये केसेस क्यों मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते? एक तो ये होता है कि जो पुलिस होती है उसके जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होते हैं, मुतल्लिका DPOs होते हैं, बाकी उनके अफसरान होते हैं, वो तब्दील हो जाते हैं। उनकी तब्दीली के साथ ही जो केस का प्रेशर होता है, जिस तरीके से पुलिस एहलकार उसको लेकर चल रहे होते हैं, वो आहिस्ता 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 जो है वो मदम होना शुरू हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ना शुरू हो जाता है। और दूसरी अहम वजह ये होती है कि पुलिस पूरी कोशिश करके देख लेती है, बड़ी खलूस नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ काम करती है। लेकिन जब केस पीक की तरफ जा रहा होता है, तो फिर जिन्होंने जुल्म किया होता है, जो बाअसर लोग होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, जिनके सियासी जमातों के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात होते हैं, वो जो होते हैं जिनके साथ जुल्म हुआ होता है, उनको ख़रीद लेते हैं, उनको प्रेशराइज़ करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको डराते हैं, उनको धमकाते हैं और फिर वो अपना केस वापस ले लेते हैं। इस वजह से ऐसे केसेस अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुँचते। पुलिस की तरफ से कहा गया कि हम इस केस को टेस्ट केस बनाएंगे, लेकिन मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ, मुझे लगता है कि ये टेस्ट केस नहीं बनेगा। उसकी दो बड़ी अहम वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि ये जिस तरीके से शेख दानिश और खतीजा के तल्लुकात सामने आई, बातें सामने आई, अब हमारी कम्यूनिटी, हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि अब खतीजा को बुरा भला कहा जाएगा, गलत अल्फाज से याद किया जाएगा, तो क्या होगा कि खतीजा के घर वाले जो हैं वो भी परेशान होना शुरू हो जाएंगे, खतीजा भी सहम जाएगी, बच्ची है, डर जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो भी केस वापस लेने की कोशिश करेगी, जो कि एक दिन उसको लेना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि शेख दानिश, आपको पता है, फैसलाबाद के जो हैं अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है। वो अपनी तिजोरियों के मुंह खोल देंगे और जब पैसा सामने आएगा तो हो सकता है कि उसके बाद जो है पैसे का सहारा लेकर भी इस केस को दबाया जाए। वो या उसके अहले खाना को दे दिया जाए, या खतीजा को सेटल किया जाए, या पुलिस के ऊपर पैसे लगाए जाएं, या फिर इस तरीके से करके कोई ना कोई रास्ता निकाल के उनकी पूरी कोशिश होगी कि इस केस को दबा दें। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। अगर इस तरह के केसेस टेस्ट केसेस बन जाएँ, मंतकी अंजाम को पहुँचें, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर कोई उस्मान मिर्ज़ा पैदा ना हो और किसी खतीजा के साथ इस तरीके से कभी तशद्दुद ना हो। ये दो रीज़न्स थी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये केस भी टेस्ट केस नहीं बनेगा और आहिस्ता आहिस्ता बदकिस्मती से बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि ये केस भी आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ऐसे ख़त्म हो जाएगा, मंतकी अंजाम को नहीं पहुँचेगा। अगर इस तरह के केसेस मंतकी अंजाम को पहुँचें तो फिर कोई उस्मान मिर्ज़ा पैदा ना हो और किसी खतीजा के ऊपर इस तरीके से भयानक तशद्दुद ना हो कि उसके बाल काटे जाएँ और उसको जूते चटवाए जाएँ। यकीनी तौर के ऊपर बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, तभी ये जो इस तरीके से शर्मनाक वाक़यात होते हैं हमारी सोसाइटीज़ के अंदर, ये होना बंद हो जाएंगे। आज मुझे आपसे इतना ही कहना था। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।